क्या अल्पसंख्यक बीजेपी की पहली पसंद, इसलिए योगी हो जाएंगे कल्याण। सिस्टम योगी का तो कंट्रोल दिल्ली का क्यों, किसको चाहिए योगी की कुर्सी। इस कहानी की शुरुआत 2022 के चुनाव से होती है। योगी अयोध्या से चुनाव लड़ने की इच्छा जताते हैं, लेकिन योगी को गोरखपुर से चुनाव लड़वाया गया। बीजेपी में राम मंदिर के नाम पर क्रेडिट लेने की होड़ मची रही। चंपत राय और नृपेंद्र मिश्र पर यकीन मोदी शाह ने किया। उन्हें राम मंदिर के ट्रस्ट में अहम भूमिका दी गई। अब जब चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया तो ये योगी की असफलता जोड़कर उनके अपने ही प्रचार कर रहे हैं, जबकि सच कुछ और ही है। योगी आदित्यनाथ के पास ट्रस्ट का कंट्रोल नहीं है, क्योंकि प्रशासन के पास ट्रस्ट में दखल का अधिकार नहीं है। अयोध्या में योगी सरकार ने सिर्फ मंदिर परिसर के लिए कई अधिकारी तैनात किए, लेकिन वहां सबसे बड़ा अधिकारी बना ड्राइवर टिन्नू यादव। 800 पुलिसकर्मियों की तैनाती अयोध्या राम मंदिर में की गई, लेकिन कंट्रोल ट्रस्ट का था। वहां अधिकारी भी अदने से ड्राइवर टिन्नू यादव का आदेश मानने को मजबूर होते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि टिन्नू पर चंपत राय का हाथ था। चंपत राय पर नृपेंद्र मिश्र का पूरा आशीर्वाद था। नृपेंद्र मिश्र मोदी सरकार में सबसे खास अधिकारी रहे। उन्हें राम मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी दी गई। उनकी निगरानी में टीम बनी, लेकिन सारा आरोप बाबा पर क्यों मढ़ा जा रहा है। क्या सरकार योगी की है और कंट्रोल दिल्ली का है। दिल्ली के नेताओं को बंगाल की जीत मिली। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि इससे केंद्रीय बीजेपी अति आत्मविश्वास के करीब है। बंगाल में सुवेंदु को योगी की तरह बनाने की कोशिश इसका एक बड़ा उदाहरण है। कहा जाता है यूपी में अधिकारी 3 खेमे में काम कर रहे हैं, जिसमें एक लखनऊ के नियंत्रण में है, दूसरा दिल्ली की निगरानी में काम को अंजाम देते हैं, जबकि तीसरी तरफ कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जो सपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। सवाल है कि क्या योगी जिन अधिकारियों पर यकीन कर रहे हैं वो उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। टिन्नू यादव की निगरानी में 60 किलो चांदी मंदिर से गायब हो गई। करोड़ों रुपए का गबन किया गया। यहाँ तक कि श्रीराम को भेंट की गई चरण पादुका भी गायब है। कितनी संपत्ति ड्राइवर टिन्नू यादव के पास है, इसके लिए ईडी की एंट्री भी हो सकती है। यूपी में अधिकारियों की मनमानी के पीछे एक मुख्य वजह है सत्ता के 3 केंद्र का होना। योगी का आदेश लखनऊ से निकलता है, लेकिन वो पहले दिल्ली पहुंचता है, फिर उसे बदल कर लागू किया जा रहा है। बीजेपी ऐसा करीब हर राज्य में करती है। जैसे राजस्थान की भजनलाल सरकार को रिमोट कंट्रोल से चलाने का आरोप लगता है, लेकिन योगी यूपी में किसी रिमोट के कंट्रोल में नहीं है। उनका खुद का कद इतना बड़ा है कि कुछ लोग संभाल नहीं पा रहे हैं। चारों तरफ से योगी पर वार किए जा रहे हैं। कोई योगी की कुर्सी के पीछे खड़ा है, कोई योगी का निगेटिव पीआर करवा रहा है। ऐसी भी चर्चा है कि यूपी में एक जमात ऐसी है जो योगी के खिलाफ पत्रकारों को न सिर्फ फंड दे रही है, बल्कि कई ग्रुप मिलकर योगी के खिलाफ पत्रकारिता में हाथ बटा रहे हैं। तो सवाल है, ये किसके आदेश पर हो रहा है। नाम न छापने की शर्त पर एक बड़े अधिकारी दावा करते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को जरूरत से ज्यादा परेशान किया जा रहा है। ईमानदार मुख्यमंत्री को काम करने से रोका जा रहा है। अयोध्या राम मंदिर में हुई चोरी धड़ल्ले से की गई। पैसा किसके किसके पास पहुंचा, ये जांच का विषय क्यों नहीं है। टिन्नू यादव के साथ मिलकर बाकी सेवादारों ने आखिर मंदिर से पैसा कैसे निकाला, वो पैसा कहां कहां बटा, इस एंगल पर मीडिया की पड़ताल क्यों नहीं है। क्योंकि कुछ महीने पहले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का दावा था कि योगी आदित्यनाथ की सरकार हिंदू विरोधी है। योगी के खुद हिंदू होने का प्रमाण मांगा गया। कुछ महीने बाद राम मंदिर की चोरी के बाद योगी की निष्ठा पर सवाल उठाया जा रहा है। पर सच बात यह है कि योगी के सनातन प्रेम पर किसी हिंदू को शक नहीं है। फिर कौन लोग हैं जो योगी को हिंदू विरोधी बताने के लिए कई तरह की साजिशें रच रहे हैं।